नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल फिजिक्स परिंदे में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेटा बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। क्या पढ़ेंगे बेटा? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। कितने अंक का पूछा जाता है बेटा? ये 3 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का बेटा? 3 अंक में पूछा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बड़ी ही आसान भाषा में सीखेंगे। क्लियर बेटा? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और लाइक भी कर देना वीडियो पसंद आए तो। कोई भी जबरदस्ती नहीं है, पहले ध्यान से सुनना है और साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे आप कम टाइम में बेहतर से बेहतर सीख पाओ। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालने के बाद कुछ बातों को लिखना होता है। जैसे देखिए, माना निर्वात में किसी बिंदु O पर, किस पर बेटा? किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। जो हिंदी लिखी है बेटा उसको याद नहीं करना है, समझना है। जैसे बेटा मैं डायग्राम बनाऊंगा ना तो आपको हिंदी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखो किस तरह से, देखो माना बेटा किसी बिंदु O पर, कोई बिंदु O है और इस पर बेटा प्लस Q आवेश रखा है, यही बोला गया है। निर्वात में किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। उस O से R दूरी पर एक बिंदु A है। बेटा इस O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु है, इसका नाम बेटा A है। क्लियर? आपको साथ साथ याद करा दूंगा मैं। क्लियर हो यहां तक? कोई दिक्कत? और इस जो बिंदु A है बेटा, वहां पर क्या ज्ञात करना है बेटा? हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव। इस पॉइंट पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ए पॉइंट पर। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार रिपीट करूं, माना निर्वात में किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। उस O से R दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर? अब आगे देखो, इस बेटा O से X दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा? X दूरी पर एक बिंदु है बेटा, उसका नाम है बेटा B। उस बिंदु का नाम है B। देखेंगे, पहले ध्यान से समझना। O से X दूरी पर एक बिंदु B है जहां पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। जहां पर बेटा परीक्षण आवेश Q0 रखा है। देखो यही हिंदी में लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार, हिंदी में यही लिखा हुआ है। O से X दूरी पर एक बिंदु B है जहां पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, यही लिखा है। इतना आपको हिंदी लिख देनी है। अब बेटा कुछ बातों का ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से बातों को सुनना और समझना बेटा, ठीक है? देखो क्या करना है, हम जानते हैं जब 2 आवेश होते हैं बेटा तो वहां पे लगता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम से बेटा क्या ज्ञात किया जाता है? बल। देखो एक बल लगेगा बेटा प्लस, इस पर एक बल लगेगा इधर साइड। क्लियर? और ये जो वस्तु रखी हुई बेटा कहां पे रखी हुई है? अंत में। ध्यान से बात सुनना, कहां पे रखी हुई है? जो बिंदु B है, यहाँ परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, वो कहां पर है बिंदु बेटा? अनंत पर। अब देखो ध्यान से, O से B तक की दूरी x है। अगर मैं इसका छोटा अल्पांश भाग मान लू, दूरी अल्पांश दूरी मान लू BC है मेरे पास। अल्पांश दूरी बेटा क्या है? BC। तो BC जो है उसके बीच की दूरी क्या होगी बेटा? उसके बीच की दूरी होगी dx। हाँ या ना? जब पूरी दूरी है x तो छोटी दूरी बेटा क्या होगी? dx। यहां तक क्लियर हुआ? यही डायग्राम आपको बनाना है, बस इतना करना है। अब देखेंगे डेरिवेशन। सबसे पहले क्या लिखना है डेरिवेशन में, देखते चलें साथ साथ। अब लिखेंगे बेटा प्लस Q आवेश के कारण, आसानी भाषा में सीखेंगे। आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, कारण किस पर बेटा? Q0 पर बल। Q0 पर बल, प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर बल। और हम बेटा बल का सूत्र जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। और बेटा ये Q और क्या है? Q0, और बट्टे में क्या आना चाहिए? x स्क्वायर, क्योंकि वो सूत्र क्या होता है बेटा? R स्क्वायर। सूत्र क्या होता है बल का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q0 बट्टे में R स्क्वायर। लेकिन R क्या है? x। R के स्थान पर क्या लिखूंगा बेटा मैं? x।
क्योंकि दूरी क्या है मेरे पास x, कहां से कहां तक, o से लेकर b तक की दूरी x है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख दूंगा x का स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हुआ बेटा, कोई दिक्कत? आगे करें, आगे ध्यान से बातों को सुनना है। सबसे पहले बेटा हम करेंगे b से c तक लाने में अल्पांश कार्य। कैसा कार्य बेटा? अल्पांश कार्य। उस अल्पांश कार्य को निकाल दूंगा मैं, तो उसका कर दूंगा बेटा समाकलन, तो b से लेकर a तक का कार्य यानी कि विभव हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, अब ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलना। मैं सबसे पहले करूंगा बेटा b से c तक लाने में अल्पांश कार्य निकालूंगा। देखो b से c तक लाने में किया गया अल्पांश कार्य। कौन सा कार्य बेटा? अल्पांश कार्य। ठीक है, तो एक सूत्र होता है बेटा, बताना आप। सूत्र होता है W बराबर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। क्लियर? तो छोटा कार्य है बेटा, इसलिए मैंने लिख दिया dW, और छोटी दूरी क्या है मेरे पास? पूरी दूरी x है, b से c तक की दूरी dx है, तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा dx। यहाँ तो क्लियर हुआ? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। छोटा कार्य इसलिए dW, छोटी दूरी इसलिए dx। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। हम क्या कर रहे हैं? b से c तक लाने में किया गया कार्य, b से हम c तक आ रहे हैं और बल विपरीत दिशा में है बेटा। आ रहे इधर, बल लग रहा है उधर, तो बल कैसा हो जाएगा बेटा? ऋणात्मक। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलें। अब देखो dW बराबर देखो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट बट्टे में एक्स स्क्वायर इंटू में बेटा dx। ये कैसे आया देख लेना बेटा, कैसे आया एक बार ध्यान देना। देखो f जो है, इस f के स्थान पर बेटा मैंने रख दिया क्या? ये वाला मान, क्योंकि ये f का ही तो मान है बेटा। ये f का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, इंटू में लिख दूंगा dx। क्लियर? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टे में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। क्लियर? आगे देखो, ये बेटा मेरे पास क्या निकल आया? अल्पांश कार्य। अब मैं क्या करूंगा बेटा? इस अल्पांश कार्य का कर दूंगा समाकलन, तो क्या निकल आएगा? संपूर्ण कार्य। देखो बेटा क्या करूंगा मैं, ध्यान सुनना। अब मैं लिखूंगा बेटा कहां से? अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। कौन सा कार्य बेटा? संपूर्ण कार्य। अब इसको बोलूंगा मैं क्या बेटा? अब इसको बोलूंगा W। इसको क्या बोलूंगा? W। क्लियर? बराबर समाकलन कर दूंगा dW का, समाकलन dW। क्लियर हुआ? और बेटा लिमिट लग जाएगी अनंत से r, क्योंकि कहां से ला रहा हूं बेटा? अनंत से कहां तक? r तक। क्लियर? कोई दिक्कत? लिमिट नहीं, सॉरी, समाकलन है। समाकलन कहां से? अनंत से r तक समाकलन कर दूंगा, गलत बोल गया। ठीक है, अब आगे देखो W बराबर इस समाकलन अनंत से r, और dW का मान है मेरे पास बेटा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टे में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। यहां तक क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? अब क्या करूंगा बेटा? जिसका समाकलन होता है उसको रखते हैं समाकलन के अंदर, और जिसका समाकलन नहीं होता है उसको निकाल देते हैं समाकलन से बाहर। तो देखो क्या करूंगा, देखो W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट समाकलन अनंत से r, और हो जाएगा बेटा 1/x स्क्वायर है, इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा x को, तो ये हो जाएगा बेटा x - 2 इंटू में dx। क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत? अब बेटा ध्यान से एक बात को देख समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, समाकलन, ध्यान से सुनना, समाकलन x की पावर n होता है बेटा
समाकलन x की पावर n होता है x n+1 बट्टे में n+1, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, ये होता है बेटा सूत्र। x की पावर n का समाकलन करेंगे तो बेटा इसका कर रहा हूं समाकलन। तो देखो किस यार लिखूंगा बेटा, w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। क्लियर। अब इसको कर दूं बेटा रफ, ठीक है। देखना ध्यान से, ये समाकलन जो हो रहा है बेटा, समाकलन को करते हैं तो समाकलन हट जाता है और लग जाती है बेटा लिमिट। तो देखो x की पावर n है तो इसको लिखेंगे x की पावर क्या है बेटा, x की पावर -2 है ना, x की पावर -2 + 1 बट्टे में क्या लिखेंगे बेटा, -2 + 1। ये समाकलन होगा बेटा इसका। x की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो क्या होगा बेटा, x की पावर -2 + 1 बट्टे -2 + 1। और बेटा लिमिट लग जाएगी अब अनंत से r। जब भी बेटा समाकलन को हल करते हैं तो समाकलन के ऊपर जो वैल्यू होती है वो लिमिट के रूप में आ जाती है। ठीक है, समाकलन क्या था बेटा, अनंत से r, और समाकलन हमने कर दिया तो अब लग गई बेटा लिमिट। अब इसको सॉल्व करते हैं। w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। और ध्यान से मेरी बातों को सुनना बेटा, x -2 + 1, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे बेटा तो आएगा x -1 और बट्टे में आएगा बेटा -1, और लिमिट होगी हमारी अनंत से r। क्लियर। अब ध्यान देना मेरी बातों पर, देखो इस माइनस से बेटा ये माइनस कट जाएगा। क्लियर। तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। और देखो बेटा ये लिखा हुआ है x -1, इसको अगर नीचे ले जाऊंगा बेटा तो हो जाएगा 1 बट्टे में x। क्या हो जाएगा बेटा, 1 बट्टे में x और अनंत से बेटा r। क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। ले लिया, आगे चलो। तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और बेटा लिखा हुआ था 1 बट्टे में x, लिमिट थी अनंत से r। और अब लिमिट कैसे लगाते ध्यान से सुनना, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। देखो लिमिट लगाने का तरीका होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो उसको किस तरह से लिखेंगे बेटा, देखो 1/x, x की बेटा आएगा r, अपर लिमिट -1 बट्टे में x की जगह पे आएगा बेटा अनंत। क्लियर। इस तरह से लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x के स्थान पर लिखूंगा पहले r, फिर -x के स्थान पर रखूंगा बेटा अनंत। क्लियर। w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। क्लियर। अब बेटा आप जानते हो, बताइए, आप ही बताइए, ये बेटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अनंत का किस संख्या भाग देंगे 0, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा। तो हमारे पास बचेगी क्या, बचेगा हमारे पास 1 बट्टे में r, यही तो बचेगा। तो इसको लिखना चाहूं तो किस तरह से लिखूंगा, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टे में r। ये निकल आया बेटा संपूर्ण कार्य। क्या निकल आया, संपूर्ण कार्य। लेकिन हमें निकालना क्या था, विभव। क्या निकालना था बेटा, विभव। तो क्या बोलेंगे, बिंदु A पर विभव। क्या निकालेंगे बेटा, बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव। अब बेटा जानते हैं विभव का सूत्र, V बराबर होता है W/क्यू नॉट। तो V बराबर बेटा W का मान दे रखा है आपके पास, ये W का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टे में R, और बट्टे में टोटल बट्टे में बेटा ये आ जाएगा क्यू नॉट। देख लीजिए अच्छे से, देखो ये बेटा जो मान है वो W का है पूरा, देख लीजिए, और क्यू नॉट मैंने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत। आगे देखो, अब ध्यान से देखना आगे। अब बेटा क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनल जो आएगा बेटा V बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बट्टे में R। यही होता है बेटा
किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। आप बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? तो बेटा आशा करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर बेटा पसंद आया करे तो लाइक कर देना एक प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन समय से आपके पास आ सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।